तो आइए आज पुनः हम माँ तुलसी की गाथा गाए। बड़ी सुंदर सुंदर महिमा है भक्तों अब शास्त्रों में माँ तुलसी की। ऐसी एक लीला है द्वारिका की भक्तों। एक बार की बात है कि सत्यभामा से मिलने के लिए नारद जी आए। नारद जी जो सदा अपनी वीणा पर भगवान का नाम लेते रहते हैं, रात दिन अपनी वीणा पर भगवान का नाम लेने वाले नारद मुनि द्वारिका पहुंचे और द्वारिका सत्यभामा से मिले। सत्यभामा ने जब नारद मुनि को देखा तो मन में जिज्ञासा हुई कि आप मुझे आशीर्वाद दो। नारद मुनि ने कहा किस प्रकार का आशीर्वाद चाहिए आपको? तब सत्यभामा ने कहा ऐसा आशीर्वाद दो कि मुझे हर जीवन में कृष्ण की प्राप्ति हो। देखो शास्त्र का नियम है कि जो वस्तु हमें सबसे ज्यादा प्रिय होती है, यदि हम उसका दान करें इस जीवन में तो अगले जन्म में वो हमें दुगना होकर मिलती है। ये शास्त्र का नियम है। तो सत्यभामा ने पूछा कि क्या दान करूं? तो नारद जी ने कहा कि तुम्हारे जीवन में जो सबसे मूल्यवान चीज है उसका दान करो। सत्यभामा ने सोचा कि ये सुंदर महल है, रत्न है, आभूषण है, ये सब मैं दान करूं, पर ये सब तो मुझे इतने प्रिय नहीं है, तो मैं क्या दान करूं? नारद मुनि ने कहा जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है उसका दान करो, और मंत्र दिया और कैसे दान करे उसकी विधि बताई। सत्यभामा ने मनी मन सोचा कि आखिर मेरे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? एक भक्त होते उनके जीवन में मूल्यवान चीज एक और एक मात्र ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं। सत्यभामा ने सोचा कि मेरे जीवन में यदि कोई मूल्यवान चीज है तो वो तो है श्री कृष्ण। सत्यभामा ने कहा मेरे जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है श्री कृष्ण। तो नारद जी ने कहा तो कोई बात नहीं, उसे दान दे दो। देखो तुम यदि मुझे दान करोगे तो अगले जीवन में आपको कृष्ण का दिव्य प्रेम है वो पुनः प्राप्त होगा, कृष्ण का संग प्राप्त होगा। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई, बिना सोचे समझे विधि पूर्वक जो मंत्र दिया था नारद मुनि ने, उस मंत्र के द्वारा सत्यभामा ने कृष्ण का दान कर दिया। सोचे बगैर सत्यभामा ने कृष्ण का दान कर दिया, उतने में ही कृष्ण आए। अब दान की वस्तु तो जिसे मिल जाती है वही उसे लेकर चले जाते हैं। आए हुए कृष्ण का नारद मुनि ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि चलो कृष्ण अब तो आप मेरे हो गए हो। जैसे ही सत्यभामा ने देखा कि नारद मुनि कृष्ण को अपना हाथ पकड़ के लेकर जा रहे, तुरंत ही ज्ञात हुआ सत्यभामा को कि मुझसे तो बड़ी भूल हो गई, मैंने तो बिना सोचे समझे कृष्ण का दान कर दिया और कृष्ण तो मेरे प्राण है, मैं कृष्ण के बगैर कैसे रह पाऊंगी। तुरंत ही अपनी भूल का ज्ञात हुआ, तुरंत ही सत्यभामा है वो नारद मुनि के चरणों में पड़ गई। नारद मुनि से कहने लगी कि नारद मुनि मेरी सारी संपत्ति ले लो पर मुझे कृष्ण दे दो, मेरी सारी संपत्ति ले दो पर मुझे कृष्ण दे दो, आपकी जो कृपा है वो मुझ पर करो, मुझे मेरे कृष्ण दे दो। अभी क्या कहे, संत हृदय नवनीत समाना। भगवान के भक्त होते संत का तो हृदय नवनीत के समान होता है। पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी, ये एक संत का स्वभाव होता है। और नारद मुनि ने कहा कि चिंता मत करो, आप एक काम करो, कृष्ण के भार जितनी मुझे संपत्ति दे दो, मैं आपको आपके कृष्ण पुनः लौटा दूंगा। सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई, एक तुला मंगवाई, एक तुला बंधवाई, वहां पर एक पलड़े में कृष्ण को बिठाया और दूसरे पलड़े में एक संपत्ति रखती गई। दूसरे पलड़े में संपत्ति को रखना शुरू किया सत्यभामा ने। देखते देखते सत्यभामा ने उस दूसरे पलड़े में धन का ढेर लगा दिया, परंतु कृष्ण का पलड़ा जो था वो रत्ती भर भी हिला नहीं भक्त, रत्ती भर भी हिला नहीं। देखते देखते भक्तों द्वारिका की सारी संपत्ति है वो दूसरे पलड़े में आ गई, पर कृष्ण जो है वो जो के त्यो वैसे के वैसे ही कृष्ण का पलड़ा है वो खड़ा रहा, रत्ती भर भी कृष्ण का पलड़ा हिला नहीं। 16,100 रानियां, साथ ही साथ सत्यभामा भी चिंतित कि आखिर कैसे कृष्ण को प्राप्त किया जाए। सारी 16,000 रानियों ने अपने तन पर लगे हुए आभूषण, जो सोने के आभूषण थे, वो भी उस तुला में रख दिए, पर कृष्ण का पलड़ा है वो जो के त्यों रहा, रत्ती भर भी हिला नहीं भक्तों। और ऐसी परिस्थिति, विकट परिस्थिति देख सारी रानियां है वो चिंतित होने लगी।
उस वक्त सत्यभामा ने रुक्मिणी जी को याद किया। जैसे ही रुक्मिणी को याद किया, रुक्मिणी जी वहां पर उपस्थित हुई। सारी स्थिति को समझ लिया रुक्मिणी जी ने, और रुक्मिणी जी ने सर्वप्रथम जितनी भी संपत्ति वो दूसरे पलड़े में रखी गई थी, वो सारी संपत्ति को निकाल दिया। और कृष्ण के एक पलड़े में कृष्ण थे और दूसरे पलड़े में सारी संपत्ति निकाल कर एक दल तुलसी का रखा। भक्तों, जैसे ही दूसरे पलड़े में मां तुलसी का एक दल रखा, तुरंत ही तुलसी दल वाला जो पलड़ा है वो भारी हो गया और कृष्ण का पलड़ा है वो हल्का हो गया। सत्यभामा का दुख नष्ट हुआ, सारी द्वारिका की प्रजा है वो प्रसन्न हुई, सारी 16,000 रानियों को भी राहत की सांस मिली कि आज हमारे कृष्ण आज हमारे ही रह गए। धन्य है तुलसी माँ। सारी रानी और सारी द्वारिका माँ तुलसी की जय जयकार करने लगी। सत्यभामा ने भी तुलसी को प्रणाम किया और तुलसी की महिमा गाई और कहा, तुलसी आपके बगैर कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। सारी द्वारिका में सभी लोग ने माँ तुलसी की महिमा गाई, माँ तुलसी का जय जयकार किया। तुलसी महारानी की जय, ऐसे ऐसे जय घोष से सारी द्वारिका है वो गूंजने उठी। भक्तों, मात्र तुलसी के दल, एक तुलसी के दल मात्र से ही भगवान है वो हमारे हो जाते हैं। और इस द्वारिका की लीला से हमें पता चलता है कि माँ तुलसी की महिमा कितनी है। साक्षात जो कृष्ण को हमें सौंप दे, उतनी ताकत इस संसार में तीनों लोक में कोई नहीं। ये मात्र एक और एक मात्र ताकत माँ तुलसी में है भक्तों।